नमस्कार दोस्तों। और आपका मेरे YouTube चैनल के हाइड्रोपोनिक्स एंड फार्म्स में हार्दिक स्वागत है। फाइनली हम लोगों ने आप लोगों को जो वीडियो पोस्ट करी थी, बहुत इनिशियल लेवल से हमने इन चीज़ों को पोस्ट किया कि कैसे इन नालियों को बनाया गया था, फिर कैसे सीड सोइंग करी, सीड सोइंग के बाद हमने किस प्रकार से पौधों को धीरे धीरे बड़ा किया, किस अवस्था में हमने क्या न्यूट्रिशन डाला, हफ्ते में एक बार कैसे आप पेस्टिसाइड का, फंगीसाइड का स्प्रे करें, बीच में जो छोटी मोटी समस्याएं, टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, और कुकुम्बर जैसी क्रॉप को फाइनली आज हम लोग इस स्टेज पे लेके आए हैं कि कल हमने हमारी फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग करी थी। जो मैं हार्वेस्टिंग के दौरान वीडियो बनाना भूल गया था, मगर जो आपको वो सामने बाल्टी दिख रही होगी, वो बाल्टी हमने पूरी भर के इन 600 पौधों के बीच में हमने खीरे निकाले थे, जिसके अंदर हम लोगों का नई करके 15 से 20 किलो की हार्वेस्टिंग कल हमारी निकल गई थी। गाइज़, अभी आप फ्रूट सेटिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस तरीके से खीरों की फ्रूट सेटिंग होती है। आज अगर आप ये खीरा देखेंगे जो हमने जिस वैरायटी का लगाया है, ये NCH02 नाथ सीड का फूड था जो हमने लगाया। और ये हमारा एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज इस सेटअप से हम किस प्रकार से खेती कर सकते हैं, ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में कितना हमारा बेस्ट पौधों का ध्यान रख सकते हैं और क्रॉप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमने बीज का पैकेट इतना महंगा नहीं लिया, क्योंकि कितने ही हमारे जो हाइड्रोपोनिक्स वाले बिजनेसमैन हैं, या फिर हमारे किसान भाई हैं, या फिर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करता है या करना चाहता है, उन लोगों को हम कभी भी इस चीज़ की गाइडेंस हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं देते हैं कि आप पूरा 1 एकड़ में 30 से 35 लाख रुपए का पहले इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स के अंदर महंगी दवाइयाँ लाएं, उसके बाद 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये के बीज लेके आएं। चीज़ों को पहले सीखना ज़रूरी होता है। हो सकता है कि जो सस्ते बीज के पैकेट आते हैं वो आपको फ्रूटिंग कम दें, उनकी रेजिस्टेंस पावर थोड़ी सी कम हो, बट किसी भी चीज़ को लार्ज स्केल पे करने से पहले आपको छोटे स्केल पे करना आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपको दिमाग में इतनी टेंशन नहीं रहती है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे तो आज ये मेरी ये वाली जो बीच वाली लाइन है जिसमें मैंने आपको बहुत सारे फ्रूट्स बताए, और वो मेरी जो लास्ट वाली लाइन है उसमें भी बहुत सारे फ्रूट्स बताए, इनमें कम से कम 10 से 20 किलो फ्रूट ज़्यादा लगे हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल हमने लगभग 15 किलो के आसपास की हार्वेस्टिंग निकाल ली थी। अब जो सूरज की रोशनी है वो इस वाली लाइन में काफ़ी ज़्यादा आती है, जो ये वाली लाइन में आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस लाइन में मॉइस्चर लेवल देखेंगे तो आपको अच्छा खासा मॉइस्चर दिखेगा, कोकोपीट हल्का हल्का गीला दिखेगा अंदर वाली साइड से, और ये बेस्ट मॉइस्चर होता है। ना तो आपका कोकोपीट झरझरता होना चाहिए कि पानी उससे निकल रहा है, और ना ही एकदम सूखा होना चाहिए कि आपने नीचे से भी कोकोपीट निकाला और वो इस कलर का ना हो। आप नीचे से कोकोपीट निकालें तो वो इस कलर का होना चाहिए, मतलब अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है। आप जो भी न्यूट्रिशन डाल रहे हैं वो आपकी जो आपने बेड बना रखा है उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं अभी आपको इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारा देखिए, सबसे पहले तो ज़्यादा धूप की वजह से ये ऊपर से पूरी सतह सूखी थी। उसके बाद ये अंदर से आप मॉइस्चर लेवल देखिए, आप खुद एक लाइव चीज़ देखिए, इसका मॉइस्चर लेवल देखिए आप, एकदम सूखा सूखा नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वाली लाइन के ऊपर धूप बहुत ज़्यादा आती है। तो गाइज़, ये एक लाइव उदाहरण है आपके सामने कि कैसे
पौधों के अंदर चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ये देखिए बहुत क्लियर वे से अगर आपको दिख रहा होगा, ये सूखी सूखी कोकोपीट आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, जिसमें हमने हमारी लेबर को अभी बोला है कि अगर आप इसमें 1 जार डालते हैं पूरी लाइन में तो इसमें 2 जार डालना हमने कल से चालू किया है, ताकि इसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा रहे थोड़ा और फ्रूटिंग पूरी मिले। क्योंकि आप मानेंगे नहीं कि इसके अंदर फ्लावर्स आप देखेंगे, अगर आप वीडियो के माध्यम से फ्लावरिंग देखेंगे तो फ्लावरिंग में 1% भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर धूप की वजह से इनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता है, सन स्क्रॉचिंग होने के लीव्स पे चांसेस रहते हैं। तो हमने पानी की जो क्वांटिटी है वो इस वाली लाइन में ज़्यादा बढ़ाई है, ताकि हमारे फल इससे भी अच्छे निकलें। क्योंकि अभी इसमें हमारे फल आप खुद देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि फूल बहुत ज़्यादा हैं और फल अब बनना चालू हो रहे हैं या कम चालू हो रहे हैं कंपैरेटिवली मेरी अदर 2 लाइन से। तो इसी प्रकार से चीज़ों को आप सीखेंगे, करेंगे। आज 600 पौधे कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये 20 मीटर बाय 4 मीटर का एक पॉली हाउस, लो टनल पॉली हाउस है, जिसकी हाइट केवल 13 फीट है, चौड़ाई केवल 4 मीटर है और लंबाई केवल 20 मीटर है। और हमने मात्र 600 पौधों के आसपास यहाँ पे सीड सोइंग करी थी। आज इस छोटी चीज़ को करने में जो हमें एक्सपेरिमेंट मिलता है, जो यहाँ पे हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे हम जितना पर पौधे पे या पर लाइन पे या फिर जितना हम इसको सीख सकते हैं, उसके बाद आपका कॉन्शियस अलाउ करता है तो आप इस 600 की जगह कल की डेट में, मतलब इस एरिया में तो 600 ही कर सकते हैं। ऐसा एक और लो टनल पॉली हाउस करके जस्ट डबल 1200 पौधे, फिर 1800 पौधे, या फिर थोड़ा ऐसा टनल पॉली हाउस बनाते हैं जिसमें 1000 पौधे हो रहे हैं। तो ऐसे आप फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस क्रिएट करें और हाइड्रोपोनिक्स के अंदर कदम रखें। टेम्परेचर अलग अलग होता है 12 महीने में, मौसम अलग होता है, सीड की वैरायटी किस मौसम में कौन सी लगाई जाती है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ये काफ़ी मतलब आपके प्रोडक्शन पे और आपके सीखने वाले कॉन्फिडेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट करती है। तो अभी जैसे गर्मी का मौसम चालू हो गया है, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया बात करूं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे अलग अलग जगह से, पंजाब से फ़ोन आया था, मुझे हैदराबाद से फ़ोन आया था और मुझे दिल्ली से फ़ोन आया था। तो अभी अगर मैं बात करूं, कोई भी इसका छोटे लेवल पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो मेरे हिसाब से अभी सभी जगह जो गर्मी है वो चालू हो गई है। अभी इतना ठंड नहीं है, तो अभी आप चालू करें, बहुत अच्छा सीज़न है खीरे की सीड सोइंग करने का। और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप ये चीज़ चालू करें। आपके आसपास वाले किसी भी, अगर आप पॉली हाउस के अंदर, पॉली शीट्स के अंदर और पाइप्स के अंदर कोई डील करता है, उनसे पूछें कि क्या कॉस्टिंग आएगी। क्योंकि नीचे वाले की कॉस्टिंग तो मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ कि ईंट चाहिए आपको, जो हर इंडिया के हर कोने में उपलब्ध है, और कोकोपीट चाहिए जो इंडिया के हर कोने में उपलब्ध है, और सीड चाहिए जो दुनिया के हर कोने में उपलब्ध है। तो अंदर कैसे क्या करना है उसके लिए हमारी गाइडेंस, हमको जितना समय मिलेगा हम आपके लिए हर समय आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और स्ट्रक्चर की बात है तो आप जिस भी रेस्पेक्टिव टाउन, सिटी या गांव या विलेज के अंदर रहते हैं, आप वहाँ पे थोड़ा सर्वे करें, 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। आप मेरी वीडियो में देखते होंगे, ये क्लियर स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है। और इस प्रकार से अगर आपको सेटअप करना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमने न्यूट्रिशन सॉल्यूशन हमारा सेम ही रखा है, 200 लीटर के अंदर हमने थोड़ा सा बढ़ाया है। मैंने 300 ग्राम 5234, 100 ग्राम 0050, 160 ग्राम मेरा कैल्शियम नाइट्रेट, 100 ग्राम मेरा मैग्नीशियम सल्फेट और 50 ml मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन डाला है। और मैं जार के माध्यम से ही मेरी लेबर से ड्रेंचिंग कराता हूँ, क्योंकि उस जार की वजह से नमी बनी रहती है, कम या ज़्यादा पानी जाने का टेंशन नहीं रहता है। और पौधे फ़िलहाल स्वस्थ रिएक्ट कर रहे हैं। अभी तक ऊपर वाले की कृपा से किसी भी तरीके का कोई डिज़ीज़ इसमें लगी नहीं है।
और अभी हम हर एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आज भी अगर मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगा तो 10 से 15 किलो निकलेगा। मैं आपको एक खीरा सही से तोड़ के बताता हूँ कि हार्वेस्टिंग की सही स्टेज क्या होती है। ये एक बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग की स्टेज है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये देखिए आपके सामने लाइव मैंने ये खीरा तोड़ा है। इसका साइज़ देखिए, कलर देखिए, और टेस्ट भी अगर मैं आपको बात करूं लिटरली तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। कल हम लोगों ने ट्राई करके देखा था। मार्केट की डिमांड भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर अभी मेरी वेट मशीन एक्चुअली बाहर पड़ी है, बाकायदा मैं आपको इसका लाइव वेट भी बताता। ये कम से कम 150 से 200 ग्राम के बीच का खीरा है। मतलब हमारा ये एम रहना चाहिए कि हम इस प्रकार से हार्वेस्टिंग करें जिसमें हमारे 5 या 6 खीरे मिला के 1 किलो का वेट दें, तो अच्छा खासा आपको बाज़ार में वैल्यू मिलती है। अभी हमारे यहाँ पे खीरे की रेट 25 से 30 रुपए किलो के बीच में चल रही है। अगर मैं 30 रुपए भी मानता हूँ तो 20 इंटू 30 तो 600 रुपये हो गया। 5 या 10 रुपये जो बेचने वाला होगा वो आपसे कमीशन लेगा मंडी में। अगर उसको अवॉइड भी करते हो आप एक बार के लिए तो 600 रुपये का खीरा आप होल सेल में बेच सकते हो। और अगर आपका छोटा फार्म है, आप किसी भी जो आपकी शॉप लगा के बैठते हैं जो केवल 10-20 किलो का खीरा लेके आते हैं, आप उन्हें ये चीज़ दे सकते हो डायरेक्टली जाके कि फ़्रेश हार्वेस्ट है, फ़्रेश मेरे फार्म से ये चीज़ आई है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप 20 किलो की हार्वेस्टिंग भी इस छोटे से फार्म में अगर एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं या हफ्ते में 3 बार भी कर रहे हैं तो आपका हफ्ते का 2000 रुपये, 1800 से 2000 रुपये के बीच में आपकी इनकम चालू हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल 3 या 4 हार्वेस्टिंग में अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपये बाज़ार से लेके आ जाते हैं तो यकीन मानिए कि अभी तक मैंने आपके साथ जितनी वीडियो शेयर करी है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक 2 या 3 हज़ार रुपये से ऊपर का तो हमारी सॉल्यूशन के अंदर जो हमने बनाया है उसमें गया ही नहीं है। मैं हार्डली आपको कभी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कितने का इन्वेस्टमेंट हमारा इसके अंदर रनिंग कैपिटल में आया है। वो अभी 2 या 3 हज़ार तक नहीं आया है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 2 या 4 हार्वेस्टिंग में आपकी सारा न्यूट्रिशन का पैसा जो आपने बाज़ार में पिछले 2-2.5 महीने में लगाया 500-1000 रुपये करके, वो तो आपका 2 या 3 या 4 बार अगर आपने मंडी में जाके आपका माल बेच दिया तो ही आपका निकल गया। उसके ऊपर की सूखी कमाई आप ही की है, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो या 30,000 हो। तो मेरा आपसे यही निवेदन था कि चैनल में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड रहते हैं टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आने वाली टाइम में और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और आपको फ्री नॉलेज देने के लिए हमें मोटिवेट करता रहता है। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है 9024660337 और के फार्म्स करके हमारी कंपनी का नाम है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप व्हाट्सएप हमें ड्रॉप कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको जैसे ही टाइम मिलेगा जल्द से जल्द आपके कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज़ होंगी तो उसको हम रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। समय निकालने के लिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।